इंस्पायर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 के एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। इसके 15 क्विज़ हैं। 15 में से 15 मार्क्स यानी मैंने लिए हैं और 100% रिज़ल्ट रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिंक पे क्लिक करके अपना CNSE और सिस वाला जो पासवर्ड है वो लगाना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग, वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स ये कंप्लीट करनी है। अगर कंप्लीट नहीं किए तो आई बटन पे क्लिक करके ये कंप्लीट करें। दैन क्यूज़ 1 कंप्लीट करने हैं, वो नहीं किए तो आई बटन पे क्लिक करके वो कंप्लीट करें। दैन वर्कशीट में मैच करेक्ट कॉलम ये कंप्लीट करने हैं। अगर ये नहीं किए तो ये कंप्लीट करने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। दैन क्विज़ 2 कंप्लीट पे क्लिक करके वो कंप्लीट करें। दैन क्विज़ 3 नहीं किए तो वो आई बटन पे क्लिक करके वो कंप्लीट करें। अब हम एंड ऑफ मॉड्यूल 1 असेसमेंट करने लगे हैं। अगर आपने इस मॉड्यूल की मुकम्मल हल चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके तमाम हल जो है वो इसका आपको मिल जाएगा, इस ट्रेनिंग का, ADLP का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करते हैं। अब व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ सेंसरम लर्निंग इन डिस्टेंस एजुकेशन। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम। इसका बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच डिस्टेंस लर्निंग मेथड कंबाइंस सेंसरेंस एंड एशंस स्टाइल। इसका ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंस, हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग, ओपन शेड्यूल, ऑनलाइन कोर्सेज। और डी ऑप्शन इसका देखते हैं। तो इसका वैसे मुझे बी ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी डी ऑप्शन इसका पढ़ते हैं। फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन कोर्सेज, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, हाइब्रिड डिस्टेंस एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट स्टूडेंट इंटरेक्शन इन डिस्टेंस लर्निंग। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। इट स्लाइटली रिड्यूस इंटरेक्शन ड्यू टू लेस पर्सनल कंटेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी, इट एनहांसेस इंटरेक्शन विद इंस्ट्रक्टर एंड पीयर्स। ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलती हैं। व्हाट शुड द टीचिंग स्टाइल इन डिस्टेंस लर्निंग एम्फसाइज। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू टेक्स्ट बुक कंटेंट। बी ऑप्शन, प्राइमरी लेक्चर बेस्ड डिलीवरी। ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्सेशनल एंड इंगेजिंग कंटेंट। ऑप्शन नंबर डी, मिनिमल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ मेजर बैरियर टू असेसिंग डिस्टेंस लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए, एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी, इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ऑप्शन नंबर सी, ओवरली इंटरेक्टिव कोर्सेज डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर डी, एक्सेसिवली लो कोर्स फीस। तो इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट इनटू स्पेस कूलिंग द अर्थ। ऑप्शन नंबर बी, दे ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर वार्मिंग द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी, दे डिक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर बाई ऑब्जॉर्बिंग ओजोन। ऑप्शन नंबर डी, दे इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, दे ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ग्रीन हाउस गैस इज़ प्राइमरली रिलीज फ्राम द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। ऑप्शन नंबर ए, मेथेन। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग अ सर्वे इन माउंटेन्स रीजन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर हैवी रेन्स विच नेचुरल हैजर्ड शुड यू बी मोस्ट विजिलेंट अबाउट। एपिडेमिक, ड्रॉट, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो डी ऑप्शन ठीक है, लैंडस्लाइड। इस पे हम टिक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ़ a meteorologist predicts a strong monsoon season, which natural hazard will most likely increase in Pakistan coastal areas? Mass movement, storm,
एक्सट्रीम टेम्परेचर एपिडेमिक एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टॉर्म यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच नेचुरल हैज़र्ड इज़ काज्ड बाय हैवी रेन्स एंड मेल्टिंग स्नो इन पाकिस्तान। क्वेश्चन पार्ट ऑप्शन नंबर ए लैंडस्लाइड, ऑप्शन नंबर बी फ्लड, ऑप्शन नंबर सी मैस मूवमेंट ड्राई, ऑप्शन नंबर डी स्टॉर्म। तो इसका फ्लड बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 विच टाइप ऑफ एमरजेंसी विल लाइकली हैव अ prolonged impact on biodiversity and contribute to climate change related events. Option number A industrial technological emergency like nuclear reactor meltdown. Option number B natural disaster such as wildfire. Option number C economic emergencies like stock market crash. Option number D environmental emergency such as deforestation। तो क्वेश्चन नंबर 11 का इन्वायरमेंटल यानी कि डी ऑप्शन ठीक है, इन्वायरमेंटल एमरजेंसी सच एज डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 12 a severe hurricane has just hit your own, causing significant disruption to local schooling. As an EIE teacher, what would be your immediate focus to ensure continuity of learning for the affected student? Option number A organize community meeting to discuss future educational plans. Option number B wait for the situation to stabilize before taking any action. Option number C set up temporary classroom and utilize online and distance learning. Option number D focus only on rebuilding physical school structure before resuming classes। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन ठीक है, सेटअप टेम्परेरी क्लासरूम एंड यूटिलाइज ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग टेक्नोलॉजी, ये इसका ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सर अर्थक्वेक हैज़ अफेक्टेड कम्युनिटी एंड disrupted the local schooling system as part of this education in emergencies initiative. What is the most appropriate immediate action to ensure the continuity of education for the children in this community? Option number A wait for international aid to rebuild the school before resuming education. Option number B set up temporary classroom and utilize online learning platform if possible. Option number C focus primarily on rebuilding physical infrastructure before resuming education. Option number D conduct a thorough assessment for a few months before deciding on educational step। तो इसका मुझे बी ऑप्शन ठीक लग रहा है, यानी कि ये वाला सेटअप टेम्परेरी। क्वेश्चन नंबर 14 फॉलोइंग अ फ्लड दैट हैज़ डिस्प्लेस्ड सेवरल कम्युनिटीज़ दैट इज़ एन अर्जेंट need to adopt educational content and method for displaced children including those with disabilities. What approach should be taken to ensure inclusive education under these circumstances? Option number A resume traditional classroom method as soon as possible without modification. Option number B adopt a teaching method to include both accessible teach and simplified content. Option number C offer only online classes that might not cater to all student need. Option number D delay educational program until all children return to their original schools। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन ठीक है, यानी अडॉप्ट टीचिंग मेथड टू इंक्लूड बोथ एक्सेसिबल टीच एंड सिंप्लीफाइड कंटेंट। अब लास्ट इसका क्विज है क्वेश्चन नंबर 15 हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑपरेट? ग्रीन हाउस गैसेज रिफ्लेक्ट सनलाइट वार्मिंग द अर्थ इनडायरेक्टली। ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट preventing it from escaping the earth. Greenhouse gases heat oceans
ट्रिगरिंग सर्व वाटर वेदर पैटर्न ओशन रिटेन ग्रीन हाउस गैसेज लीडिंग टू इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। तो उसके बाद हम सबमिट करते हैं और रिज़ल्ट चेक करते हैं कि हमारे कितने क्विज़ गलत हैं और कितना हमारा रिज़ल्ट कितने परसेंट हमारा रिज़ल्ट रहा। तो उम्मीद तो करते हैं कि पास ज़रूर होंगे। तो मॉड्यूल हमारा ये है जी, एंड ऑफ मॉड्यूल 1 असेसमेंट 100% हमारा स्कोर है जी। कंग्रेचुलेशन, यू पास द क्विज़। नेक्स्ट स्लाइड ओपन आपकी किताब होगी। अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी वीडियो है। तो इस वीडियो को हमने देखना है कि कंग्रेचुलेशन यू पास। तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली जी इस मॉड्यूल 1 में।